वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश अलाइव टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 8 स्टीफन हॉकिंग अनडाइंग जेस्ट फॉर लाइफ। तो ये जो टाइटल है इसका मतलब क्या हुआ तो मैं बताती हूँ। स्टीफन हॉकिंग एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट थे और ये मतलब इनकी कुछ प्रॉब्लम थी, ये कुछ पैरालाइज थे, बट तब भी इनकी अनडाइंग जेस्ट फॉर लाइफ ने इन्हें सालों तक ज़िंदा रखा। अनडाइंग जेस्ट फॉर लाइफ का मतलब होता है अनडाइंग इंटरेस्ट फॉर लाइफ। जेस्ट मतलब ईगरनेस होता है, मतलब ना मरती हुई चाह। वो भले मर जाए पर उनका इंटरेस्ट उनकी लाइफ के प्रति, उनकी चाह कभी भी नहीं मर सकती थी। सो ये हमें एक अच्छी सी बायोग्राफी लिखकर मतलब इस बुक में दी गई है। रीडिंग, इफ़ यू वर लर्न if you were to learn that you will live only for 2 more years, अगर आपको पता चलता कि आप बस अब 2 और सालों तक ज़िंदा रहोगे तो क्या आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, मतलब क्या आप बहुत परेशान हो जाते हैं, या फिर आप अपने पैशन मतलब अपने चाह को, अपने जो इंटरेस्ट है उसको तभी भी पाने की कोशिश करते हैं, अपने पैशन को। तो हम एक बायोग्राफी पढ़ेंगे एक फेमस साइंटिस्ट की, ठीक है। वो फिज़िकल डिसेबिलिटी मतलब वो चल फिर नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, पर तब भी वो डिप्रेशन में नहीं गए। उन्हें पता था कि वो जल्द ही मरने वाले हैं, पर वो डिप्रेशन में नहीं गए। इसके बजाय उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया। सो यहाँ से रीड करना शुरू करते हैं। सो अब उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है कि जब मैं 12 साल का था, मेरे फ्रेंड्स एक मिठाइयों से भरी झोली के लिए बेट लगाया करते थे। वो कभी भी किसी और चीज़ के लिए लगाया नहीं करते थे। मुझे नहीं पता था कि क्या ये बेट कभी भी सेटल्ड थी, एंड अगर थी तो फिर विच वे इट वॉज डिसाइडेड, ये किस तरह डिसाइड की जाती थी। दीज वर्ड्स वेर स्पोकन बाय स्टीफन हॉकिंग। ये जितना भी अभी मैंने पढ़ा है वो स्टीफन हॉकिंग ने बोला था। तो ये मोस्ट फेमस साइंटिस्ट थे ऑफ एस्ट्रोफिजिस्ट एंड एस्ट्रोफिजिस्ट। एस्ट्रोफिजिस्ट मतलब जो साइंस मतलब स्पेस के बारे में पढ़ा करते हैं ना, वो लोग। वो कब मरे थे? मार्च 2018। कितनी एज थी उनकी उस समय? 76। तो ये आपको याद रखना है। और बिकेम द मोस्ट रिनाउड एंड नॉट हु डाई एंड ओनली फॉर हिज not only for his scientific achievements but also because he survived 55 years with the disease whose life expectancy is not more than 5 years। तो मतलब उन्हें एक अच्छा सा अवार्ड भी दिया गया था। उनके ये बस उनकी खोज के लिए नहीं दिया गया था, उनके आविष्कार के लिए। उनको ये इसलिए भी दिया गया था क्योंकि उन्हें एक ऐसी बीमारी थी, उसे ALS बोलते थे। उनकी बीमारी का नाम ALS था, एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। इसका पूरा नाम है, ठीक है, एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा, क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो इस बीमारी में होता ये था ना कि इंसान 2 साल से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता था, और बहुत लोग इसको सुन के डिप्रेशन में भी जा सकते थे, बट जो स्टीफन हॉकिंग थे वो डिप्रेशन में नहीं गए। तो ये बहुत ही मतलब सीख लेने वाली चीज़ है। फिर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट थे जो कि PhD मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। जब उन्हें पता चला, जब वो 21 साल के थे मतलब 21 ईयर्स के थे, उन्हें पता चला कि उन्हें एक बीमारी है एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ALS वैसे बोलते हैं, विच टेक द एबिलिटी टू डू, मतलब ये इस बीमारी के होने के चलते सारे जो उनके फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, भागना दौड़ना खाना पीना, ये सब ले लेता था वो बीमारी। मतलब उस बीमारी के चलते ये सब नहीं हो सकता था। एंड चूइंग, चबाने का भी। इंस्टेंटली डिसहर्टेड हॉकिंग डिसाइडेड नॉट टू गिव अप, मतलब स्टीफन हॉकिंग को ये बात बहुत मतलब बुरी लगी, पर तभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी ड्रीम फॉलो किया। ऑल्दो देयर वॉज अ क्लाउड हैंगिंग ओवर माई फ्यूचर, कि मतलब उनके पूरे फ्यूचर के आसपास काले काले बादल, मतलब दुख के बादल आ गए थे। आई फाउंड टू माई सरप्राइज दैट आई वॉज एन्जॉइंग लाइफ इन द प्रेजेंट मोर देन बिफोर। तो उन्हें ऐसा लगा कि पैरालाइज होने के बाद, बीमारी होने के बाद उन्होंने लाइफ का असली महत्व जाना और उन्हें और अच्छा लग रहा है अब।
He once said that with the sense of purpose, my goal is simple. It is a complete understanding of universe, why it is as it is and why it exists at all. मतलब मेरा गोल सिंपल है, उन्होंने बोला. वो बोलते हैं कि एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए विद यूनिवर्स के साथ. वाई मतलब ये क्यों है और ये एंड वाई इट एग्जिस्ट एट ऑल, और ये क्यों एग्जिस्ट करता है. मतलब ऐसे ही उन्होंने एक लाइन बोली थी. फिर हॉकिंग intuition and mischievous sense of humor set him apart as much as a brilliant intellect which coupled with an illness to become the symbolize this limitless possibilities of human mind. तो हॉकिंग जो थे ना बहुत मिस्चीवियस थे, मतलब बहुत ही शैतानी करने वाले, मतलब टेढ़े मेढ़े मुंह बनाए करते थे ना, और मतलब ऐसे ही बहुत तरह की शैतानियाँ करते थे, मतलब बच्चे टाइप थे एकदम, और बहुत अच्छे भी थे. वो अपने इलनेस के बावजूद भी कभी मतलब दुख नहीं हुए, और इसीलिए उनके जो ह्यूमन माइंड था वो लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ थी, मतलब वो चांसेस थे कि वो अपने ड्रीम में पास होंगे. उन्होंने ठान ली थी कि उन्हें ये करना ही करना है. और फिर फॉर द मेजर पार्ट ऑफ हिज लाइफ हॉकिंग कुड नॉट स्पीक और मूव बाय हिमसेल्फ, मतलब ना ही वो बोल सकते थे ना ही हिल सकते थे अपने खुद की मदद से. कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर ही स्पोक विद द हेल्प ऑफ अ टच पैड एंड अ वॉइस सिंथेसाइजर. वो व्हील चेयर पर बैठे रहते थे, चल नहीं पाते थे ना, और बोला करते थे एक वॉइस सिंथेसाइजर की मदद से. मतलब वो आपके सेंसेस को कंट्रोल करके बोलता है कि क्या जो आप बोलना चाहते हैं वही वो बोलता है, और वो आपको पता नहीं कहीं नसों मतलब कहीं ऐसे फिट होता है जो आपके सेंसर्स लगे रहते हैं उसमें, तो जो वो मतलब पहचान के आप क्या बोलना चाहते हो वो मशीन अपने वॉइस में बोलता है. मतलब ये वॉइस सिंथेसाइज़र उन्होंने खुद बनाया था with the technology giant Intel. It allowed him to select the words on the computer screen where then pass through a speech. मतलब वो कंप्यूटर स्क्रीन भी थी उनके पास, तो ये स्क्रीन पे लिख लेते थे और जो उन्हें बोलना होता था और वो कंप्यूटर बोल दिया करता था. इन हिज लेटर ईयर्स when he was left with the very little control over his body, Hawking used to direct program through the tiny movements of his cheek muscle attached to a sensor. फिर उन्होंने सेंसर भी बनवा दिया जिससे वो अटैच हो गया और फिर वो उससे बोल देते थे. इस यंगेस्ट सन मतलब उनके सबसे छोटे बेटे ने कहा कि आई डिडंट रियली हैव कम्युनिकेशन विद हिम फॉर 5 years ऑफ माई लाइफ. मतलब मैं अपने पापा के साथ ज़्यादा मतलब बातचीत नहीं करता था, मतलब पूरे 5 साल तक मैंने उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं की, ना ही कर पाया. इट वॉज ओनली व्हेन ही गॉट हिज वॉइस सिंथेसाइजर एंड दैट आई वॉज एक्चुअली एबल टू स्टार्ट. मतलब जब उन्हें वॉइस सिंथेसाइजर मिला तो अभी मैं उनसे बातें करना शुरू कर पाया. Having conversations with him. The electronic voice synthesizer helped them to bond, talking about his father and fondly says, I remember asking him a question which I think at the time it was a bit silly. तो मतलब वॉइस सिंथेसाइज़र आने के बाद ही उनके जो सबसे छोटे बेटे थे वो उनसे बातें कर पाते थे. और उन्होंने एक बार उन्हें एक मतलब थोड़ा सा उन्हें लगा कि सिली क्वेश्चन उनसे पूछ दिया कि उन्हें जानना था कि जो टाइनी जो आई वॉन्टेड टू नो इफ़ देर वेर लॉट्स ऑफ अदर टाइनी यूनिवर्सेस डॉटेड अराउंड. तो उन्हें जानना था कि कहीं और भी छोटे यूनिवर्स बने हुए हैं क्या डॉटेड अराउंड. सो ही गेव मी द आंसर एंड देन टोल्ड मी नेवर टू बी अफ्रेड कम अप विद द आइडिया और हाइपोथेसिस नो मैटर हाउ ड्राफ्ट इट माइट सीम. वो बोले उन्हें लग रहा था ना कि मैंने तो एक सिली सा क्वेश्चन पूछा है, तो उनके पापा ने बोला कि कभी भी आपको अपने डाउट से डरना नहीं चाहिए, बिकॉज सब लोग आपके मतलब मदद करेंगे. आपको कभी भी कोई भी नई आइडिया या नई चीज़ आगे लाने से घबराना नहीं चाहिए. ही सेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज टू हैव कॉन्फिडेंस. मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग थी कि हमें कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी था और हमें इस बात को फॉलो करना भी ज़रूरी था. एंड आई थिंक दैट इट हैज़ बीन अ ग्रेट लेसन फॉर मी. और उन्हें ऐसा लगता था कि ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा लेसन है. डिस्पाइट हिज इलनेस, उनके बीमारी के बावजूद हॉकिंग हैड एन अनडाइंग जेस्ट फॉर लाइफ. मैंने बोला था ना अनडाइंग, मतलब उनको इंटरेस्ट था, उनमें जिगर था कि मुझे करना ही करना है, मुझे ज़िंदा रहना ही रहना है, मुझे कोई भी शक्ति नहीं मार सकती. तो उनका इस टाइप का थोड़ा एटीट्यूड था और वो बहुत अच्छा था. हॉकिंग वॉज ऑल्सो फियर्स कॉम्पिटिटर एट बोर्ड एग्जाम
पर्टिकुलरली चेस अकॉर्डिंग टू टिम। मतलब हॉकिंग जी जो थे वो एग्ज़ाम में भी बहुत फर्स्ट आया करते थे और चेस भी बहुत अच्छा खेलते थे अकॉर्डिंग टू टिम के अकॉर्डिंग। They also shared his passion for motor race, and Tim would jump into his father's wheelchair using it as a go-kart. Outwardly, it seemed that Hawking was a prisoner in his own body, but he explored his world more than the other people would. मतलब कहीं ना कहीं ऐसा था कि जो हॉकिंग जी थे ना वो अपने बॉडी के अंदर ही कैद हो गए थे, पर फिर भी उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें की जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर पाता था। ही अपीयर्ड मतलब वो टीवी सीरीज़ में आए द बिग बैंग थ्योरी, और उन्होंने सिम्पसन्स में भी उनका एक कार्टून कैरेक्टर आया जो कि लॉन्गेस्ट अमेरिकन टेलीविज़न शो था, लॉन्गेस्ट रनिंग। इसे बच्चे बहुत देखा करते थे। एज अ रिजल्ट मैनी चिल्ड्रन स्टार्टेड टू थिंकिंग हिम एज अ अडोरेबल कार्टून कैरेक्टर। तो सबको लगने लगा कि जो हॉकिंग है, स्टीफन हॉकिंग, वो एक कार्टून कैरेक्टर है। बिफोर रियलाइजिंग दैट ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट इन द, मतलब बच्चों को पता नहीं था कि स्टीफन हॉकिंग कौन है। उन्हें लगता था ना कि ये तो एक कार्टून कैरेक्टर है, उन्हें ये नहीं पता था कि ये दुनिया में सबसे मतलब ज़्यादा अच्छे साइंटिस्ट में से एक हैं। स्टीफन हॉकिंग वॉज फॉर बेस्ट नोन फॉर हिज रिसर्च ऑन ब्लैक होल्स एंड हिज इम्पॉर्टेंट पेपर्स ऑन द स्पेस टाइम थ्योरी। तो मतलब उन्होंने एक अच्छा सा रिसर्च किया था ब्लैक होल्स पर और स्पेस टाइम थ्योरी पे भी। तो मतलब मैं अभी तो बहुत मतलब 11 मिनट्स हो गए, 12 मिनट्स होने वाले हैं, तो अभी हम अगले वीडियो में इसको चैप्टर को कवर कर लेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी